गुड मॉर्निंग डैड। मॉर्निंग? बेटा ये मॉर्निंग तुम्हारे लिए होगी, बल्कि इस वक्त तो ये लंच टाइम है। ऐसा ही है डैड, रात शिम्मी के साथ मैं पार्टी में चली गई थी और आपको तो पता ही है जब एक बार पार्टी में चले जाओ तो होश कहाँ रहता है। अच्छा हुआ तुम चली गई, रिलैक्स हो गई होंगी। सीरियसली डैड, ट्रस्ट मी, मैं तो डिप्रेशन में ही चली गई थी हैदर अंकल की डेथ के बाद। ना जाने पता नहीं आगे क्या होगा। होगा क्या? आजान को मोर रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, और मैं यही बात करने जहारा के पास जा रहा हूँ। मेरा ख्याल है तुम भी चलो तो अच्छा रहेगा। गुड आइडिया डैड। इनफैक्ट मुझे ही तो वहां उस घर में रहना है, तो क्यों ना अभी से ही प्रैक्टिस शुरू। गिव मी 10 minutes, I'll be right back. हैदर, तुमने रास्ते से हटकर हम सबके लिए आसानी कर दी। अब तमाम मोहरे अपनी अपनी जगह बैठ जाएंगे। मुराद, क्या हो गया है? पागल तो नहीं हो गया है? ये क्या असर किया तूने पौधे का? आजान साहब ने अपने हाथों से खास तौर पे लगाया था। ऐसी हालत देख के जो है वो तेरा क्या हाल करेंगे तू जानता है? मुराद, क्या हो गया है तुझे? मॉम, ध्यान से, आप ठीक तो हैं? मैं ठीक हूँ। रात यहाँ पर ऐसे ही सो गई थी? बस आग लग गई थी। जिंदगी कितनी अनप्रेडिक्टेबल होती है ना। जो हमने सोचा होता है ऐसा कुछ नहीं होता। कौन कह सकता था कि हैदर इतनी जल्दी चले जाएंगे। उनके बस में होता कभी ना जाते। बहुत डारस थी मुझे उनके होने से। वो खामोशी से बहुत कुछ कर जाते थे। मेरा बहुत बड़ा सहारा थे। अब ये सब कैसे संभलेगा मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कैसे संभालूंगी मैं सब। मैं हूं ना मॉम, मैं संभालूंगा।
मैं जानती थी कि तुम मेरा साथ बनोगे। ऑफिस में मजीद साहब है, वो तुम्हें गाइड कर देंगे, और फिर वजाहत साहब तो है ही। मैं आपको करके भी दिखाऊंगा मॉम, आप देखिएगा, कुछ अरसे बाद आप खुद कहेंगी हैदर इंडस्ट्रीज की बैकबोन आजान हैदर है। हाँ आ जाओ। वो वजाहत साहब और रुमाना बीबी आई हैं। इस वक्त मैंने बोला है तुम जाओ। अजान, कैसे हो तुम? बेहतर हूं। हाँ बेटा बैठो। अच्छा, मैं जरा आंटी से मिलकर आती हूँ। हाँ ठीक है बेटा, ये डॉक्यूमेंट से भी साइन करवा लेना। कैसे पेपर जाएंगे? ये हमारा जॉइंट अकाउंट्स के लिए है ना। देखो, जब तक वो इद्दत में है तब तक हमें उनकी पावर ऑफ अटॉर्नी से चाहिए। मैंने भी ऑफिस ज्वाइन करने का फैसला कर लिया। Oh, that's something good. Good to hear. Yeah, you're right, Dad. अच्छा, मैं जरा हो क्या था? वो ट्रक ड्राइवर जिसने हैदर की गाड़ी को हिट किया था, जिससे उनकी डेथ हुई, वो जेल में है और मैं खुद इस केस को पर्सनली हैंडल कर रहा हूं। एक बार उससे मिलना चाहूंगा मैं। उससे पूछना चाहता हूं मैं कि कैसे कर लेते हैं ये लोग ऐसा। एक इंसान की जिंदगी की अहमियत का, कीमत का इनको अंदाजा ही नहीं रहता। क्यों? असल में जो छोटे मोटे लोग होते हैं ना, ये ऐसे ही होते हैं। वो बयान दे रहा है कि उसे नींद आ गई थी, इस वजह से ही लॉस्ट कंट्रोल ऑफ हिज ट्रक। तो बहरहाल तुम परेशान मत हो, मैं पर्सनली इस मामले को देख रहा हूं। थैंक यू अंकल। अगर आप इस वक्त ना होते तो क्या होता? मेरा तो ख्याल है कि तुमको ऑफिस जल्द अज जल्द ज्वाइन कर लेना चाहिए। उससे स्टाफ पे बड़ा अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। जी, मैंने भी बिल्कुल ऐसे ही सोचा। डैड, हो गया ऐसे? तो चल रही हो सर? नो डैड, आंटी काफी अपसेट है, तो मुझे लगता है कि मुझे यहीं रहना चाहिए। गुड थॉट। अब मैं देखता हूं इस पावर ऑफ अटॉर्नी पर साइन होने के बाद तुम मेरे इशारों पर कैसे नहीं चलते आसान। हे सुनो, कितना गंदा हो रहा है, साफ नहीं किया इसको। कौन साफ करेगा? छारा आंटी दुख में क्या गई है? इन नौकरों ने इस घर को अपना घर समझ लिया, जिसके जो दिल में आ रहा है कर रहा है। लेकिन मैं सब साफ ही रखती हूँ।
क्या साफ है? हाँ, ये देखो, कब से डस्टिंग है इस कुशन्स की। एंड व्हाट इज दिस? सो अनटाइडी। कोई भी चीज अपनी जगह पे ही नहीं है, सब उल्टा पड़ा है। अब आप ज्यादती कर रही हैं। सुनो, तुम नौकरों के मुंह में ना जबान सूट नहीं करती है। जाओ जाकर मेरे लिए सूप बनाओ, श्रिम्प सूप। आता भी है बनाना? मैं मासूमा से कह देती हूँ। हाँ, मासूमा नहीं, तुम ही बनाओगी मेरे लिए सूप। लेकिन मैं आपकी नौकर नहीं हूँ। हो, क्योंकि मैं इस घर की होने वाली बहू हूं। आदत डाल लो मेरे हुक्म मानने की। अगर इस घर में रहना चाहती हो तो। क्या हो रही है? अजान, मैंने इस लड़की को सूप बनाने को कहा था और बुरा मान रही है ये। तुम ही कह के देखो, शायद तुम्हारी मान ले। दुआ, तुम जाओ यहां से। अजान, you don't get it. नौकरों के साथ इतना स्वीट नहीं हुआ जाता। नौकरों को उनकी औकात में रखना चाहिए, वरना सर पर चढ़ जाते हैं। मैं देखता हूं। मैं भी देखती हूँ कि आखिर कब तक तुम अपने और दुआ के रिश्ते की हकीकत छुपाते हो मुझसे। मैं तुम्हें इतना तंग करूंगी कि तुम खुद अपने मुंह से बयान कर दोगे सब। सर गुड मॉर्निंग सर। ठीक हैं आप? कैसे मजीद साहब? सर आपको मेरा नाम याद है? यहाँ पर तो मैं एक बहुत छोटा सा। कैसे याद नहीं रहेगा मजीद साहब? आप डैड की ताजियत के लिए घर आए थे। गम में शामिल होने वाले लोग हमेशा याद रहते हैं। अजान साहब, आपने हैदर साहब की याद दिला दी। हम आपकी सूरत में हैदर साहब को दोबारा देख रहे हैं। मजीद साहब, लेकिन मैं उनसे बिल्कुल मुख्तलिफ। अंदर आइए सर, आइए ना, आइए प्लीज सर। अरे सर आइए 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 आइए। हेलो समन, मैं तुम्हें ही फोन करने वाली थी। झूठी, जब से तुम गई हो मुझे एक दफा भी तुमने पलट के फोन नहीं किया, और तुम्हें पता भी है कि मुझे तुम्हारी कितनी फिक्र रहती है। अच्छा ये बताओ कि तुम कैसी हो और कहाँ हो? तुम्हारी सारी फिक्रें खत्म होने वाली हैं। आज मैं बहुत खुश हूँ समन, बहुत ज्यादा। सच? लेकिन खाला तो मुझे ये बता रही थी कि अजान भाई की फैमिली ने तुम्हें अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया। बस समन, मेरा इम्तिहान खत्म होने वाला है। क्या अजान भाई ने सबको बता दिया? अजान जल्दी आंटी को बता देंगे और मुझे इस घर में वो मकाम दिला देंगे जो मेरा हक है। दुआ, मैं तुम्हारे लिए दुआ करूंगी।
प्लीज समन, मुझे तुम्हारी दुआओं की बहुत जरूरत है। मेरे लिए ढेर सारी दुआएं करना। दुआ करना कि हसन के वो सारे वादे पूरे हो जाए जो उन्होंने मुझसे किए। आमीन। अच्छा मैं रखती हूँ, खुदा हाफिज। कौन है? मैम। दुआ तुम्हें नॉक करने की क्या जरूरत है? वैसे ही आ सकते। आपने आंटी से बात की? कल रात मुझे भी देर हो गई थी, वो सो चुकी थी। पर आज डेफिनेटली बात कर, फोन कर। तुम परेशान नहीं? मैं परेशान नहीं हूँ, लेकिन कल रात क्या हुआ? पता नहीं, मुझे ऐसा लगा जैसे कोई कमरे में आने की कोशिश कर रहा है। मुझे बस कमरे से डर लगने लगा है। आसान में मैं आज ही बात कर लूंगा। रो परी, बटन लूज हो गया, मीटिंग भी है, क्या करूं? तो आप शर्ट चेंज कर लें। नहीं, दूसरी शर्ट निकालूंगा, उसको प्रेस करने देनी होगी और टाइम लगेगा, लेट हो जाऊंगा। तो इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? टाइम इसी तरह फिक्स कर देती हूँ। ये क्या हो रहा है? बटन टूट गया था, दुआ वही लगा रही थी। ऐसी भी क्या गुर्बत आ गई कि तुम्हारे पास सिर्फ एक ही शर्ट थी जाकर पहनने के लिए? ऐसी बात नहीं है रोमा। फिर कैसी बात है? और तुम्हें तो बहाना चाहिए ना पुरानी फिल्मों की हीरोइन बनने का। क्या नाम था तुम्हारा? कुछ पूछ रही हूं मैं तुमसे। अजान को क्या देख रही हो? क्या नाम है? दुआ। दुआ, यस, याद आ गया। और क्या नौकरी है तुम्हारी यहाँ? रुमाना। मैं यहाँ मुलाजमा। वेट, आई कैंट हियर यू। फिर से बोलना। मुलाजमा। मुलाजमा, यस। अजान की? माने की। मानी की? तो तुम्हें वहां होना चाहिए ना। यहाँ क्या कर रही हो? जस्ट स्टॉप इट रुमाना। मुझे काम पर जाना है, मुझे देर हो रही है। हाँ तो तुम जाओ, मैंने तुम्हें नहीं रोका। मैं सिर्फ इससे बात कर रही हूँ। इस नौकरानी से पूछ रही हूँ कि ये यहाँ क्या कर रही थी, वो भी तुम्हारे इतने करीब। एंड वेट अ मिनट, क्या आंटी जानती है? आंटी जानती है इस बात को कि तुम सबसे छुपकर इस कमरे में अजान के इतने करीब? किसी पर इल्जाम लगाने से पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। आप भी तो इतने लोगों के साथ घूमती फिरती हैं। अगर कोई आपके किरदार पर उंगली उठाए तो? हाउ डेयर यू! हाथ छोड़ना। I said leave my hand! तुम नहीं जानते तुमने कितनी बड़ी भूल की मुझे रोककर। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हाँ कि तुम रोमाना वजाहत का हाथ पकड़ के रोको? आज तक किसी की हिम्मत नहीं मेरे सामने आने की, और तुम्हें कोई हक नहीं है किसी पे हाथ उठाने का। हक? जितना मेरा हक तुम पर और तुम्हारे इस घर पर है ना, अगर मैं बताने को आ गई ना
तो क्या कर लोगी? हाँ, क्या कर लोगी तुम? यू नो व्हाट, वेट, मुझे इससे बात करने दो, ओके? हाँ, तो क्या कह रही थी तुम कि मैं किन लोगों के साथ घूमती हूँ, किन के साथ नहीं? अब तुम्हारी ये जुर्रत कि तुम मुझसे इस तरह बात करोगी? हाँ, क्या किरदार है तुम्हारा? तुमने सोचा भी कैसे कि तुम मुझसे ये सारी बातें करके बच जाओगी? क्या हो गया रुमाना तुम्हें? मुझे क्या हो गया? मुझे ये बताओ कि तुम्हें क्या हो गया? मेरी तरफदारी करने के बजाय तुम इस नौकरानी की तरफदारी कर रहे हो? क्या है इसमें ऐसा? हाँ, ऐसी बात नहीं है। तो फिर कैसा है? बताओ मुझे, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर दूं। होल्ड ऑन अ सेकंड। कहीं तुम्हें इससे रुमाना बस, बहुत हो गया। क्यों? अभी तो खेल शुरू हुआ है। चल मेरे साथ। हाथ छोड़े। चलो मेरे साथ। अजान क्या कर रहे हो? छोड़ो उसे। नहीं छोड़ूंगी। छोड़ो उसका। कहाँ कहाँ है दुआ? क्या क्या फिर आ गई? अरे वो कहाँ आएगी, बस अचानक ख्याल आ गया उसका। आप भी ना शफीक साहब हद करते हैं। मैं अखबार पढ़ते पढ़ते सो गया, ऐसा लगा जैसे वो किसी मुसीबत में है। मुसीबत में तो हम लिपटे हुए हैं उसकी वजह से। सोते में भी उसका भूत सवार है आप पे। वो ठीक नहीं है जरीना। तबीयत तो मेरी भी खराब है शफीक साहब, लेकिन मजाल है जो कभी आपने पलट कर पूछा। और इतनी दूर बैठी दुआ की आपको हर वक्त फिक्र रहती है। हद है। दुआ ना हो गई, कोई आसेब हो गया जो हर वक्त हमसे चिमटा रहता है, जान ही नहीं छोड़ता। इससे तो अच्छा होता दुआ उसी रोज मर जाती जिस रोज उसके माँ बाप इस दुनिया से गए। क्या 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 बके जा रही हो तुम? कुछ तो खुदा का खौफ करो, अल्लाह ना करे। और क्या कहूँ, कुछ नहीं तो दिन रात अब उस मुई को याद करते रहते हैं। मुझे तो लगता है इस घर के दरो दीवार भी ना उसके नाम की मौला जपते रहते हैं, हर वक्त उसी को याद करते रहते हैं, जैसे आप उसकी याद को हर वक्त सीने से लगाए बैठे रहते हैं। उसे क्यों कोस रही हो? क्या किया है उसने? और अब तो वो यहाँ है भी नहीं। अच्छा, मैं ही कोस रही हूँ, मैं ही बुरी हूँ। शुक्र है उस दिन उसे मैंने यहाँ आने से मना कर दिया था। मैं भी जज्बाती होके अजीब बेवकूफी की बात कर बैठी थी। इतनी मुश्किल से तो उसे यहाँ से रफा दफा किया था, और दोबारा से मैं उस दुआ नाम का पट्टा अपने गले में डालने जा रही थी। पागल हो गई थी मैं। चलो तुम जरा, चलो मेरे साथ। चलो, मैंने कहा चलो मेरे साथ। रुमाना क्या कर रही हो? की सजा तो मैं मिलकर रहेगी। बहुत ऊंचे हो रही थी। अभी लाती हूँ तुम्हें जमीन पर मैं। अरे रुमाना रुको, छोड़ो उसे। तुम चुप रहो, खबरदार एक लफ्ज भी कहा तो। जहां आंटी, आए जरा इधर, देखिए यहाँ क्या हो रहा है। बताएं इसे कि मैं कौन हूं और क्या स्टेटस है मेरा यहाँ। हुआ क्या है? या आप मुझसे नहीं, इससे पूछे जो अपनी सारी हदें पार करती जा रही है। बेटा बताओ तो सही, क्या हुआ है? पूछे ना इससे, बताओ। खामोश क्यों हो गई अब? क्या कर रही थी तुम अजान की कमरे में? मॉम, मैं खामोश रहो अजान। इस मामले में कोई जरूरत नहीं है तुम्हें बोलने की। बताएं ना आंटी, बताएं दुआ और अजान को कि इस घर में मेरी क्या हैसियत है और क्या हक है मेरा अजान पर। कौन सा हक, कैसा हक? वही हक जो ये नौकरानी इस्तेमाल करके तुम्हारे कमरे में आई और वहां मौजूद थी। क्या कह रही है अजान?
क्या किया दुआ ने? नहीं मॉम, कुछ भी नहीं हुआ है। वो ये जो भी कुछ बता रही है ऐसा नहीं है। ये बड़ा चढ़ाकर बात कर रही है। दुआ और मैं तो बस। दुआ और मैं क्या अजान? मैं ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था, दुआ मेरी हेल्प कर रही थी। और तुम छोटे बच्चे हो जो तुम्हें तैयार होने के लिए किसी की जरूरत पड़ गई? अरे वो अपना काम कर रही थी, जो उसका काम है वो बस वही कर रही थी और कुछ नहीं। अच्छा, क्या काम था? इतने करीब हो गए, क्या काम था? जरा हमें भी बताओ, हमें भी पता चले। वो जस्ट शट अप रुमाना। देखा आपने आंटी किस तरह मेरी बेइज्जती करे इस नौकरानी के आगे, वो भी जो। बस रुमाना बस, अब एक लफ्ज और नहीं, वरना अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। बहुत सुन ली मैंने तुम्हारी। तुम्हें शर्म नहीं आती इस मासूम के लिए इतनी घटिया बातें करते हुए? मासूम? आज पता चला कि मासूम होकर भी बहुत अच्छी तरह से लोगों का फायदा उठाया जा सकता है। रुमाना काम डाउन बेटा। दुआ तुम जाओ। क्या तमाशा लगाया तुमने आजान? आप मुझे नहीं इसे समझाए, तमाशा इससे लगा रखा है। वो दुआ तो सिर्फ मेरी मदद कर रही थी। आंटी, आप मुझे समझाने के बजाय अजान को समझाएं। आपको पता है उस नौकरानी ने मुझे कैरेक्टरलेस कहा अजान के सामने, और अजान चुपचाप वहां खड़ा रहा। और अभी भी इसे मेरी सपोर्ट करना चाहिए, बल्कि उस नौकरानी की सपोर्ट कर रहा है। इतना गुस्सा मत करो बेटा। अजान तुम्हें क्या हो गया है? दुआ को तुम्हें डांटना चाहिए था। मुझे क्या हो गया? क्या मतलब है? आप इसको बोले ना। ये सब गलतफहमी है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो ये कह रही है। अगर तुम अब भी अपने और दुआ के रिश्ते को लेकर स्टैंड नहीं ले सकी तो कभी नहीं ले सकोगे। एंड इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर मी। यू नो व्हाट आंटी, आई थिंक आई एम रॉन्ग। शायद दुआ और अजान ठीक थे। मुझे लगता है कि मुझे उससे माफी मांग लेनी चाहिए। व्हाट डू यू से? अरे नहीं बेटा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। It's okay. Let it be. I think this is the right way. चलो अजान, let's go. आओ मेरे साथ। अच्छा। आज पता चला ऊंचाई से गिरने का नुकसान क्या होता है। मुंह के बल गिरता है इंसान जमीन पर। और जब उसे चोट लगती है ना, किसी को नजर नहीं आती। लोग सिर्फ तमाशा देखने आते हैं और उसका वजूद इतना टूटा फूटा होता है कि खुद को समेट भी नहीं पाता। मैंने मना किया था तो समझाया था, लेकिन नहीं। मुराद प्लीज, अभी नहीं, अभी तुम जाओ यहाँ से। औरत की इज्जत बहुत नाजुक चीज होती है दुआ। जरा सी ठेस लगे ना, रेजा रेजा हो जाती है। औरत चाहे जितना ऊंचा उड़ जाए, अगर अस्मत की डोर उससे छूट जाए ना, तो कटी पतंग की तरह कभी कहीं तो कभी कहीं। आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो? मैं क्या चाहता हूं? मेरी चाहत के लायक नहीं हो तुम दुआ।
कितना पाकीज़ा समझता था मैं तुम्हें। पहली बार दुआ किसी की मासूमियत ने गर्विदा बना दिया था मुझे, लेकिन तुम्हारी इस मासूमियत के पीछे ना सिर्फ धोखा है। तुम्हारे इस धोखे ने ना तुम्हें मेरी नजरों में गिरा दिया है दुआ, और कुछ तुम लायक ही नहीं हो मेरी चाहत के। बस कर जाओ मोला, खुदा का वास्ते बस कर जाओ, जाओ यहाँ से। किस किस को चुप कराओगी दुआ? जिसको पता चलेगा ना उसकी उंगलियां तुम्हारी तरफ उठेंगी और लोग सवाल करेंगे। बोलो बोलो, क्या जवाब दोगी उन्हें? कोई जवाब है तुम्हारे पास? मैं तो कह रही थी कि मैं तो दुआ से सॉरी करने आई थी और यहाँ तो मुराद पहले से ही कंसोल कर रहा है।